इंदौर में नगर निगम में हंगामेदार शुरुआत के साथ बजट की शुरुआत हुई और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 8,450 करोड़ का बजट पेश किया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष द्वारा कई तरह के आरोप भी लगाए गए। कई बार बजट को रोकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन महापौर ने बजट को बखूबी रूप से पेश किया। फिलहाल अभी बजट में किसी भी तरीके का कोई नया भार शहरवासियों के लिए नहीं आया है। आज बजट जो है 25-27 का हुआ है, क्या रहेगा विशेष? भविष्य की दृष्टि समग्रता के साथ हम लगातार इसी आधार पर हर साल का बजट लाते हैं कि 2050 के इंदौर की आधारशिला के रूप में ये काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभ्युदय मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना हो, उस सपने को पूरा करने के लिए इंदौर रोल मॉडल की तरह उभरे। इस दृष्टि से इस बार वर्ष 26-27 का बजट हमने पेश किया है, जिसमें इंदौर के लिए 2050 तक के पानी की व्यवस्था, भविष्य की दृष्टि से सीवर मैनेजमेंट के लिए एसटीपी का निर्माण, कॉलोनी के भीतरों सड़क के विषयों पर, डिजिटल इंदौर की दृष्टि से हर घर का अपना डिजिटल पता का संकल्प हमारा पूरा हो। इसलिए ये बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष रूप से ये बजट 8,450 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया है और आय के संसाधन भी बढ़ाने की दृष्टि से, रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से नई गेंट्रीज लगाना हो, पुराने मार्केट को तोड़कर नए बनाना हो और राजस्व की वसूली 100% हो, उसके लिए प्रावधान करने का काम किया है। विशेष रूप से भागीरथपुरा की घटना हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है। इसलिए भागीरथपुरा अपने नए स्वरूप में आए, इसलिए वहाँ 100% नई ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन का काम युद्ध गति से चल ही रहा है, उसको और मजबूती प्रदान करने के भी प्रावधान हैं। साथ ही जिन परिवारों में हमारे नागरिक दिवंगत हुए हैं, उन परिवारों के प्राथमिक सदस्यों को पात्रता के अनुरूप आउटसोर्स से नौकरी देने का प्रावधान भी किया। देखिए कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और सरकार ने मात्र 2-2 लाख रुपए देके, मात्र कितने 2-2 लाख रुपए देके सिर्फ खाना पूर्ति करी। जिन परिवारों के आंसू पोंछना थे, जिन परिवारों की दुख तकलीफ को दूर करना थे, जिन परिवारों को हमको नौकरी, सरकारी नौकरी, मास्टर कर्मी और आउटसोर्स वाली नौकरी नहीं, जिन परिवारों को सरकारी नौकरी देके एक 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की मदद करके अगर हम उन परिवारों का जो साया छीन गया, कमाने वाला, परिवार का भरण पोषण वाला करने वाला आपने छीन लिया, तो निश्चित रूप से भागीरथपुरा के लोग आज यहाँ नहीं आते। ये मजबूर थे कि अपनी बात इंदौर शहर की जनता के सामने रखते, आप लोगों के सामने रखते कि देखो ये निर्दयी सरकार किसी भी कंडीशन में सुनवाई को तैयार नहीं है। एक दूसरी चीज है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जिसके लिए 100%, जिस तरह से महापौर जी ने सिग्नेचर नहीं करी तो महापौर जी 100% जिम्मेदार है। तो नैतिकता के नाते कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय महापौर जी और मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। आज भी सुबह मेरे पास फोन आया, 3 से 4 गलियों में, भागीरथपुरा की गलियों में गंदा और पीला पानी आ रहा है। ये है सुनियोजित विकास, यह है स्पीड में करने का विकास। वही कारण था जब आप होली जैसे त्योहार पे किसी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी, महापौर जी से लेकर विधायक जी से लेकर जो मंत्री है, वहां पे कोई शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं गया। यह है आपकी संवेदनशीलता, यह है शहर के लोगों के प्रति आपका दायित्व, यह है शहर के लोगों के प्रति आपका प्रेम। इसी से गुस्सा के लोग आज मजबूर हो गए कि अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए। कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है, कांग्रेस की नगर निगम बनेगी, सरकार बनेगी। जिस तरीके से 2026-27 का नगर का बजट महापौर जी ने पेश किया,
वो मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे खोखला और निराशाजनक बजट है। अगर हम इसी से पिछले साल की बजट की बात करें, 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था और नगर निगम के पास सारे संसाधन, सारी जितनी आय है सब मिलाकर 2400 करोड़ रुपए थी, 30%। जब नगर निगम को, महापौर जी को पता है कि आपके पास मात्र 30% वित्तीय स्थिति है, तो ये 8,500 करोड़ का बजट कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे योजनाओं का क्रियान्वयन होगा और किस तरह से नगर निगम इंदौर सस्टेन करेगी। और जिस दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरीके से बीते 3.5 सालों में ये चौथा बजट पेश करा महापौर जी ने, नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर नगर निगम, आत्मनिर्भर, मेरे को तो आत्मनिर्भर से डर लगने लग गया कि अगर 2000 करोड़ के कर्जे में नगर निगम हो, उसको आत्मनिर्भर नगर निगम बोलेंगे तो ये सोचने का विषय है। और जिस तरीके से इंदौर शहर में सड़कों का जाल बनाने की बात हुई, चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, अधूरी सड़कें हैं, अधूरे चौराहे हैं, यातायात अव्यवस्थित है, गंदा पानी पीने को जनता मजबूर है, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे, अंदर की गलियों में, वार्डों में सबके अधूरे काम पड़े हैं। ये है महापौर जी का 8,500 करोड़ का बजट, ये है नवाचार। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से भागीरथपुर में दूषित जल पीने से ये भारतीय जनता पार्टी की हत्यारी परिषद और हत्यारे महापौर ने 36 लोगों की जान ली। बेलेश्वर धाम की घटना से हमने सबक नहीं सीखा। जब एक बावड़ी में गिरने से 36 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद आज दिनांक तक लगभग 80 से ज्यादा मौतें नगर निगम की नाकामी के कारण, लापरवाही के कारण हो गई है। नगर निगम का नैतिक दायित्व था कि जिससे 2 साल पहले महापौर जी के पास एक प्रस्ताव पास होने आया, तो 1.5-2 साल तक क्यों लिंगर ऑन करा, क्यों साइन नहीं करी और क्यों भागीरथपुरा में लाइन नहीं डली। अगर लाइन डल चुकी होती तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो ये खोखले और झूठे सपने दिखाने वाला बजट है, यही असली महापौर जी का नवाचार है। मास्टर प्लान की सड़कों का पैसा होने के बाद भी मास्टर प्लान की सड़कें नहीं बन पा रही है। जिस तरीके से विकास रेंग के इंदौर शहर में चल रहा है, चारों तरफ खोद दिया। अगर सुनियोजित विकास अगर इंदौर में होता तो इंदौर शहर की जनता पिछले 4 साल से त्राहिमाम नहीं होती, परेशान नहीं होती।